हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड कोड। इन द लास्ट क्लास हमने C++ की फाउंडेशन सेट की थी। हमने सीखा द हेडर फाइल, द मेन फंक्शन, द रिटर्न फंक्शन एंड हाउ cin एंड cout वर्क्स। अगर तुमने वो वीडियो मिस किया है तो आई हाईली रिकमेंड यू वॉच इट फर्स्ट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट फॉर दोज who are ready, let's dive into our next big thing. For the next 15 minutes, हम C++ के गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट को मास्टर करेंगे। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, स्ट्रिंग। ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो समझो आधी कोडिंग सीख ली। इमेजिन करो C++ एक ऑसम गेम है और तुम उसके प्लेयर हो, लेकिन गेम खेलने से पहले कुछ बेसिक रूल समझने पड़ेंगे। जैसे मारियो खेलने से पहले मशरूम स्टार्स पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही C++ में मेन है डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, स्ट्रिंग। लेट्स स्टार्ट विद डेटा टाइप। ये बस बताता है कि तुम किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हो। जैसे इंट इंटीजर के लिए, चार कैरेक्टर के लिए, बूल ट्रू और फॉल्स के लिए एंड फ्लोट डेसिमल के लिए। तो यहाँ पे मैंने मेरी फाइल डेटा टाइप के नाम से बना ली है और सीपीपी के नाम से सेव कर दी है। अब अब अपन अपना कोड लिखना चालू करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी int main then parenthesis ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे अपन को एक अल्फाबेट लिखना है जिसमें अपनी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं int I cout int I cin, then we can print I। अब यहाँ पे अपन एंटर करेंगे और रिटर्न 0। यहाँ पे अपन अपनी कोई सी भी आई की वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली कोड रन हो गया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं कोई सी भी वैल्यू डाल देता हूँ। लेट्स सपोज आई रेड 67, then it will print 67 in the below। Let's run it one more time। Now start let's write 56, 56, then it will give us the output 56। लेट्स सपोज आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना है, तो आप सिंपली यहाँ पे 8 की जगह 4 लिख दो यहाँ पे और ये रिप्लेस हो जाएगा। 4 लिख दिया आपने यहाँ पे रन करा। आप यहाँ पे अपना कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने यू लिख दिया। एक और बार अपन रन करेंगे। यहाँ पे कर तुरंत हो गया आ जाएंगे। अगर आपको कोई यहाँ पे डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है तो यहाँ पे 4 को हटा के आप यहाँ पे फ्लोट लिख सकते हो। ये यूज होता है सिर्फ डेसिमल वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। यहाँ पे अपन रन करेंगे। सपोज आई वांट टू राइट बाय वैल्यू 3.14। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया तो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया है 3.1। अपन ने कोई और एग्जांपल ले लिया, एक और बार अपन प्रिंट करवाएंगे इसको। लेट्स सपोज आई वांट टू स्टोर नंबर लाइक 56.90। अपन को प्रिंट करवाना था तो अपन ने तो प्रिंट होकर आ गया 56.90 यहाँ पे नंबर। तो एनहांस आवर प्रोग्राम अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर अपन आपको अपना प्रोग्राम और अच्छा से दिखाना है तो यहाँ पे अपन प्रिंट करवा देंगे एंटर द वैल्यू। यहाँ पे अपन
इसको अगर अच्छा दिखाना है तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो, एंटर द वैल्यू, फिर आप वैल्यू डाल सकते हो। वैल्यू डालकर आप जो है वो एंटर द वैल्यू, और यहाँ पे दोनों प्रिंट हो जाए। सिंपल। अब वेरिएबल सोचो एक एम्प्टी बॉक्स की तरह है जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, जैसे स्कोर इक्वल्स टू 100। यहाँ स्कोर बॉक्स का नाम है और 100 उसका अंदर का डेटा। तो अपन बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। ये कोड का एक ब्लॉक होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे सम फंक्शन जो 2 नंबर को ऐड करेगा। हम बस फंक्शन को कॉल करते हैं और ये अपना काम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स राइट अ कोड ऑफ अ सम फंक्शन। hash include string using namespace std. Then we have write the main function. In the main function, we can take 3 characters to store our integer value. Let's suppose I take int a, comma b, comma sum. We have stored 3 values and we will print cout, enter the value. Then we will cin, we will enter the value a. Then again we have to do this for the second one. The value. Now cin the value. Now we have taken that sum variable, so we will write sum is equals to a plus b. Then we will print some cout sum. In the last, we have to return the value, so we will write return function, return is equals to 0 and close the bracket. Now we will run the program and let's see it run or not. So here you can see that the program is running. I will enter the value like 4 and 7. It will give the sum 11. Let's enter. Let's run one more time and enter another value. We can write 45 or 36. 36, my bad. And it will give the sum 80. So you can enter any value if you want. It will not cause an error. तो अब फाइनली बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग कुछ नहीं, बस एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, जैसे तुम्हारा नाम या कोई सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग नेम अनफिल्टर्ड कोड। इसको प्रिंट भी करवाना सुपर इजी है। यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर अपन ने लिखा स्ट्रिंग, then we take a variable or something, then we take an alphabet in which our string value will be stored. Then कुछ नहीं, बस अपन को नीचे जाना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है और वो वैल्यू डाल देते को रन करेंगे जैसे ही अपन, तो यहाँ पे प्रिंट होके दिख जाएगा। तो यहाँ पे अपन कुछ भी डाल सकते। This is my name, third, fourth। तो अब मोस्टली आपको डाउट आ रहा होगा स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। कैरेक्टर सिर्फ एक सिंगल वर्ड को स्टोर करता है और स्ट्रिंग एक पूरे सेंटेंस को स्टोर करवाता है।
मोस्टली जो यूज होता है वो स्ट्रिंग वेरिएबल यूज होता है। मोस्टली जो प्रोग्राम के अंदर यूज होता है वो स्ट्रिंग होता है, क्योंकि अपन को मल्टीपल टाइम कुछ लाइनें प्रिंट करवानी पड़ती है कोड समझाने के लिए और कोड में लिखने के लिए। तो बस भाई आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए आप सारे फंक्शंस को एक बार प्रैक्टिस करें और अपने आप से कुछ नए फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करें, जैसे सब्ट्रैक्शन फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन एंड डिवीजन फंक्शन। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप नीचे मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं यहाँ पे जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। इन द नेक्स्ट वीडियो अपन बात करेंगे इफ एल्स के बारे में, लूप्स के बारे में, एरेज के बारे में, लिस्ट के बारे में। तब तक के लिए आप लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड कोड। सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय।